हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। फ्रेंड्स, हमारा और आपका साथ बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और धुआं जलन कभी कभी साफ दिखती है। एनीवे, आप लोगों ने जो मेरे लिए दुआएं की हैं, आप लोगों ने जो मेरे लिए प्रेयर्स की हैं, वो मैं जीवन में नहीं भूल सकता और मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। और मेरे से जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियोस लाता रहूँगा। तो आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि सर ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या होता है, इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। और भी क्वेरीज आ रही थी, लाइक 23 मेंस को लेकर के बहुत सारी क्वेरीज थी। कुछ बच्चे अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस पर जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो आज बात करेंगे सब पर। तो फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग कर ली थी 29 जनवरी को और जबलपुर में पोस्टिंग है। कटनी से डेली अप डाउन कर रहा हूँ फिलहाल, और वहां पर फ्लैट लेने की कोशिश कर रहा था। कुछ पसंद किए, एडवांस भी दे दिया, लेकिन तभी डिपार्टमेंट की ओर से आदेश आ गया कि 4 मार्च से नरोना में जो है ट्रेनिंग हो सकती है, तो एडवांस वापस किया और अभी तो फिलहाल अप डाउन ही कर रहे हैं। स्वास्थ्य के चलते बहुत परेशानी हो रही है, कभी बीपी बढ़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और लोगों को मजाक लगता था कि अरे, कुछ लोगों ने तो ये तक कहा था कि ये फर्जी व्यक्ति हैं और दिव्यांग नहीं है। भाई साहब, जब काम मिलता है तो डर लगता है, क्योंकि देखने में थोड़ा सा परेशानी है। यदि एक दिन भी लेंस ले जाना भूल जाओ तो ऐसा लगता है कि आज जो है सर से डांट खानी पड़ेगी कि भाई आपको देख नहीं पा रहे हो, आप काम कैसे करोगे। याद से लेंस लेकर के जाना पड़ता है, झुकने में दिक्कत है। अभी एक दिन मैंने 2 पेज लिख लिए तो मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आने लगे। इतनी ज्यादा दिक्कत है कि मैं डरा हुआ हूं कि आगे वर्किंग कैसे कर सकूंगा। लेकिन एनीवे, वर्किंग तो करनी ही है। और ट्रेनिंग के बाद बहुत कुछ अच्छे दोस्त बन रहे हैं और इतने उच्च उच्च अधिकारी हैं, लेकिन उनके इतने अच्छे सजेशंस प्राप्त होते हैं। स्पेशली मैं 1-2 नाम यहाँ पर जरूर लेना चाहूँगा, आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे आदरणीय डिप्टी कलेक्टर साहब नंदन तिवारी जी हैं, उन्होंने मेरी स्थिति पर काफ़ी चिंता व्यक्त की है। और यही, जहां सब लोग यह कह रहे थे कितने कम नंबर लेकर के आए हो, यही वह व्यक्ति थे। इन्होंने डायरेक्ट मुझसे नहीं कहा, लेकिन इन्होंने सिलेक्शन तक वाले धर्मेंद्र जी को ये कहा था कि पाठक जी ने इस उम्र में और इतने सालों बाद क्रैक किया, यही बहुत बड़ी बात है। तो एक गंभीर आदमी और ही इतना सब कुछ सोच सकता है। तो उन्होंने भी कुछ सजेशंस दिए हैं। तो मैं और कुछ मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र बने हैं, वो भी लगातार चिंता व्यक्त करते हैं कि सर आप काम कैसे कर पाएंगे। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो है इस वीडियो के माध्यम से देता हूं। सो फ्रेंड्स, अब क्या क्या होता है ट्रेनिंग के दौरान, तो देखिए अभी तक तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों से जो है प्रारंभिक तौर पर जो सबसे पहले तो ज्वाइनिंग लेटर मिला। ज्वाइनिंग लेटर लेकर के हम डिपार्टमेंट गए, वहां पर हमारे जॉइंट रजिस्ट्रार जी को हमने दिखाया। उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जी के ऑफिस में पदस्थ किया। वहां पर गए तो रजिस्टर होता है। सबसे पहले तो आपको अपनी उपस्थिति पत्रक देना पड़ता है। उपस्थिति पत्रक के बाद बाकायदा आप डेली जाइए और सिग्नेचर करिए। और फिर जो फॉर्मेलिटीज हैं वो होती हैं, जो आपकी ग्रेच्युटी वगैरह रहेगी और प्रोविडेंट फंड रहेगा, उससे संबंधित आपको सर्विस बुक में अपनी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, वो जमा करनी पड़ती है। जीपीएफ पासबुक जमा करनी पड़ती है। और कई बार ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग होती है, और जैसे इस बार था तो पहले ही पोस्टिंग दे दी गई और अब ट्रेनिंग होगी। तो ट्रेनिंग को लेकर के नरोना में शायद इस बार सीआईज की जो है पहली बार ट्रेनिंग होने जा रही है। और जो हमारे मित्रगण हैं, उनको नरोना जाने का एक बहुत बड़ा आकर्षण था और सभी को होता है। तो काफ़ी उन्होंने प्रयास किए और उनके प्रयास पूरे हुए। हम लोगों का क्या है, हम लोगों की ट्रेनिंग आप कहीं भी करा दो, जबलपुर में करा दो, नरोना में करा दो, सीआई इंस्टीट्यूट में करा दो, कहीं भी करा दो, हम कर लेंगे। लेकिन जो यंग होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, उनको काफ़ी एक आकर्षण होता है उनके लिए नरोना। तो उनकी ट्रेनिंग नरोना में सुनिश्चित हो गई है, तो सभी को बधाई देता हूं। तो फ्रेंड्स, नरोना जाएंगे। आप लोगों के भी बहुत सारे वीडियोस आए थे, रिक्वेस्ट्स आई थी कि सर जब नरोना जाएं तो वहां का वीडियोस जरूर बनाएं। तो फ्रेंड्स, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जितनी मुझे परमिशन होगी, स्वीकृति मिलेगी, मैं आपको वीडियोस के माध्यम से दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा।
सो फ्रेंड्स, ये रही बात हमारी। तो अभी अप डाउन कर रहा हूँ और नरोना में ट्रेनिंग हो सकता है संभवतः मार्च में स्टार्ट हो जाए, तो मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूँगा। और मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मेलिटीज़ जो पेपर्स पहले भराए जाते हैं, ग्रेच्युटी पेपर्स, प्रोविडेंट फंड पेपर्स, ये सब भराए गए। अंशदान पेंशन है तो वो सब भराए गए। और अब एम्प्लॉय कोड जनरेट होना है, वो होगा। और सब यही चल रहा है अभी तो और नरोना जब जाएंगे तो वहाँ की वीडियोस आपको दिखाएंगे। बात आती है आपके कुछ क्वेश्चंस की। 23 मेंस की जो शेड्यूल है उसको लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। तो देखिए, मुझसे पूछ रहे थे सर पोस्टपोन होगी क्या मेंस का शेड्यूल। देखिए आगे क्या होगा मैं तो नहीं कह सकता। आप लोगों की एक मांग है, आप लोग अपनी मांग रख रहे हैं और ठीक है, आप मांग रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में जो तयशुदा तिथि है अभी अभी उसको ही तय मानते हुए आप अपनी जो तैयारी है वो करते रहें, क्योंकि यदि डेट आगे नहीं बढ़ी तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। डेट आगे बढ़ेगी तो उसका लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अभी लेकिन जो डेट है उसको ही मान करके आप तैयारी करते रहें। वैसे चंद दिनों में तय हो जाएगा कि आपका जो एग्जाम है वो कब होना है। दूसरी बात 24 प्री जो है उसको लेकर के मैंने आपसे कहा था कि संभावित है कि पोस्ट बढ़ेंगी, और ऐसे आसार भी थे, सभी को लग रहा था, और वो पोस्ट बढ़ी भी हैं। और अभी भी संभावना बनी हुई है कि कुछ और पोस्ट जो हैं वो आगे 24 MPPSC में जो है जुड़ सकती हैं। तो आप लोग मन लगा करके तैयारी करते रहें। एक और बहुत क्वेरी आ रही थी, सिलेबस जो चेंज हुआ है 24 को लेकर के। देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है ना, तो उसका इतना टेंशन लेना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और अगर आपको फिर भी चिंता हो रही तो आप ये कर सकते हैं कि जो जो पॉइंट्स आपके पढ़े हुए हैं, जो पुराना सिलेबस है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए, और जो टॉपिक्स आपके पास नए अवेलेबल हैं उनको आप तैयार करिए। फिर मार्केट में बुक्स आ जाएंगी, अच्छे नोट्स आ जाएंगे, तो उनको लेकर के आप जो नए टॉपिक्स जुड़े हुए हैं उनको तैयार करिएगा। बाकायदा नए टॉपिक्स ढूंढते चलिए और उनको बाद में तैयार कर लीजिएगा। लेकिन उसकी इतनी टेंशन मत लीजिए कि आपकी जो तैयारी है वो पूरी की पूरी जो है वो समाप्त हो जाए, है ना। तो आप तैयारी करते रहें, जो आपका पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करते रहें, जो टॉपिक्स ढूंढते रहें, और जैसे ही मिलते जाएं तो उनको भी तैयार करते रहें। तो ये मेरे ख्याल से उचित रणनीति रहेगी। उसका बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत सिलेबस को लेकर के नहीं है। ये मेरा आप लोगों से कुछ सजेशन है। कुछ बच्चों के बहुत ही इमोशनल मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है अच्छी और हम इंदौर में रह करके तैयारी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, आजकल इंटरनेट का ज़माना है और यूट्यूब पर ढेरों वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, बहुत अच्छा मार्गदर्शन है। लेकिन आपको बस चुनना है, उनमें से सही मार्गदर्शन प्राप्त करना है, जो सारगर्भित पढ़ाए, सही चीज़ें पढ़ाए, उसको आपको जो जिसका आपको पढ़ाना समझ में आए, आप उनके वीडियोज़ देख करके घर बैठ करके बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मेरी खुद की सेल्फ स्टडी है, ठीक है ना, तो आप घर बैठ करके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा इंदौर जाना गलत है। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप 1 साल के लिए चले जाइए और इंदौर में रह करके पढ़ लीजिए। जरूरी नहीं है आपकी आप 10 साल इंदौर में रहें। 1 साल में तैयारी पूरी हो जाती है, आप उसके बाद वापस आ जाएं और अपने घर पर बैठ करके तैयारी करें। यदि वहाँ भी नहीं जा सकते हैं तो आप इंटरनेट से देख करके गाइडेंस प्राप्त करके तैयारी कर सकते हैं। बुक लिस्ट को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मैं यहाँ पर हाथ खड़े कर देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी तैयारी 15 साल पहले की है और मैं चूंकि पढ़ाता भी था तो मेरी ढेरों बुक्स पढ़ी हुई हैं। मुझे खुद भी आइडिया नहीं है कि किस बुक से कितना पोर्शन आया हुआ है, तो मैं यहाँ आकर के कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन बहुत सारे अच्छे मार्गदर्शन आपके लिए उपलब्ध हैं जो आपको बुक लिस्ट सजेस्ट करते हैं, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं और बुक लिस्ट आप वहाँ से अपनी तय कर सकते हैं कि आपको किन किन बुक से जो है स्टडी करनी है। तो और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अपने मित्रगणों से पूछ करके आपको जरूर सजेस्ट कर दूंगा। तो ये है फ्रेंड्स, वर्किंग स्टार्ट कर दी है और अच्छे बुरे सारे अनुभव होने भी शुरू हो गए हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर राजनीति छुपी रहती है, वो लोगों ने शुरू भी कर दी है, लेकिन हमारा और आपका साथ बना रहेगा। आपने जो प्यार दिया है, आपने जो मेरे लिए प्रेयर्स की हैं, मैं उनको आजीवन नहीं भूल सकता। और मैं आपसे जितना हो सकेगा मुझसे मैं आपसे जुड़ा रहूँगा और आपके लिए अच्छे वीडियोस जो है वो मैं लाता रहूँगा फ्रेंड्स। और ये तो प्रक्रियाएं हैं, चलती रहती हैं, और मेरी उम्र नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों में उलझ सकूं, तो मैं अपना किनारा करके अलग हो जाता हूं, है ना। तो फ्रेंड्स ये है, और सोच रहा था कि एक दिन आपको अप डाउन का भी वीडियो दिखा दूं, तो देखते हैं अगर किसी दिन मिलेगा तो मैं आपको अपना जो अप डाउन में जो कर रहा हूं वो उसका भी वीडियो दिखाऊंगा। ऐसा लगता है
कि अभी अभी तो फिलहाल ऐसा लग रहा है, एज ये है और लग रहा है जैसे यंगस्टर हैं और 21 साल के हैं, अप डाउन कर रहे हैं। और स्वास्थ्य कभी कभी खराब हो जाता है, लेकिन अभी तो फिलहाल अप डाउन कर ही रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे अपना काम कर सकें। मेरे लिए कार्य करना वास्तव में अब मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 2 पेज लिखने में ही मुझे चक्कर आने लगे। उसको ठीक करना है फ्रेंड्स, काम करना है और अच्छे से करना है, और ईश्वर की दया से बेदाग कार्य कर के निकलना है। और बस यही कह सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।